बहन अलक्ष्मी का विवाह करके तुम मुझे ले चल। पहले बड़ी बहन का वर देख लेंगे, उसके बाद में तुम मेरे को ले चल। यह सनातन धर्म है। तो सोची बोले कि इस प्रकार लक्ष्मी के वचन सुनकर लोग भगवान ने बड़े तपस्वी अद्दालक मुनि को अपने अनुरोध से उस लक्ष्मी को दे दिया। एक मुनि थे उद्दालक, उस मुनि को बड़ी बहन को शादी के लिए बोल दिया कि आगे आप उनके साथ में शादी कर। जब दे दिया तो स्थूल मुख श्वेत दांत जीव शरीर फटे से और कुछ काले नेत्र और सूखे शरीर और महावन वह अलक्ष्मी थी। जो अलक्ष्मी थी वो कैसी थी? सूखा शरीर और महावन तपस्वी एवं जीव शरीर फटे होठ काले नेत्र और सूखे शरीर वाली वह महालक्ष्मी को उस मुनि को दे दिया। तो अलक्ष्मी जी को जब दिया तो विष्णु ने बात से अंगीकार करके भेद धोने लगे। विष्णु ने क्या किया? वेद धोने लगे। वेदों मतलब शास्त्रों का उच्चारण करना शुरू हुआ। क्यों? वहां तो आश्रम था और आश्रम में तो वेद धोनी होगी। आश्रम में तो मंत्र बोलेंगे, भजन होंगे, गान होंगे, गीत होंगे। जब उद्दालक मुनि ने वो सब शुरू किया ध्वनि, तो हे महाराज मैं नहीं रहूंगी। अलक्ष्मी बोली हे महाराज मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी, मुझे अन्यत्र ले चलो। और उद्दालक बोले कि हे कांते तू यहाँ क्यों नहीं रहेगी? तेरी यही निश्चय है तो तेरे योग्य कौन स्थान है? अगर आप इस स्थान पर नहीं रहोगी तो तुम्हारे योग्य कौन सा स्थान है वो बताओ, हम वहीं ले चलेंगे। सो बता ज्येष्ठी बोली के जहाँ वेदों की ध्वनि होती है और अभ्यागतों का पूजन होता है और यज्ञ दान आदि होते हैं वहां मैं वास नहीं करता। यहाँ ज्येष्ठी बोली अलक्ष्मी यहाँ पे भगवान जी का पूजन होता हो, अभ्यागतों का पूजन होता हो, यज्ञ दान तीर्थ ऐसा होता हो वहां में वास नहीं करते। यहाँ स्त्री पुरुष परस्पर प्रीति से रहते हैं। यहाँ पितृ तथा देवताओं का पूजन होता है वहां में वास नहीं करते। यहाँ उद्मन करने वाले, नीति में चतुर मधुर बोलने वाले और गुरु पूजा करने वाले मनुष्य दिन रात वहां में रहते हो, ऐसे में मैं नहीं रहूंगा। जिस घर में रात दिन स्त्री पुरुष में कलह होता हो और अभ्यागत निशान और हो और उनके स्थान में मेरी प्रीति रहती है। कैसे स्थान में? यहाँ दिन और रात लड़ाई और झगड़ा होता हो वहां मेरी प्रीति है। ऐसी जगह पर मैं अपना स्थान चाहती हूँ। तो यहाँ वृद्ध मनुष्यों और सज्जनों का अपमान और कठोर भाषण होता हो वहां मैं सदा रहती हूँ। यहाँ लोग दुराचार करते हो, पराया घर भर लेते हो, पराई स्त्री में रत रहते हो और उस स्थान में मेरी प्रीति रहती है। तो जहाँ सदा गौवध मदपान और ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हो उस स्थान में मेरा प्रीति लगती है, मन लगता है। मेरे को तो ऐसा स्थान देख लो कि यहाँ दिन रात लड़ाई झगड़ा प्रीति ऐसे में मेरा मन होता है, वहां पे मैं अपना स्थान बना के रह सकती हूँ। तो सूर्य जी बोले कि इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन सुनकर मलिन मुख को उद्दालक मुनि ने उनसे बोले कि हे अलक्ष्मी जब तक मैं तुम्हारे रहने का स्थान देखकर न लौटूं तब तक तुम इसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। जब जो पीपल का जो वृक्ष है उसके नीचे उनको बैठा दिए, मान के मैं आपके लिए कोई स्थान देख करके आता हूँ जब तक आप यहाँ से कहीं नहीं जाते। तो मुनि बोले कि कोई जगह स्थान हो ऐसा देख के आ जाओ, जब उसके बाद आपको ले चलेंगे। वह बहुत देर तक वह उसका मार्गदर्शन करते रहे, लेकिन जब तक नहीं लौटे नहीं देखा तब पति के त्यागने के दुखी वो शोक से रुदन करने लगे, वह रोने लगे। जब बहुत देर तक नहीं आए उन्होंने वेट किया लेकिन फिर भी नहीं आए, तो फिर उन्होंने क्या किया? रुदन करना शुरू कर दिया, रोना। जब रोना शुरू करा तो उनके रोने की आवाज अलक्ष्मी ने, जो लक्ष्मी की रोने की आवाज थी, तो लक्ष्मी जी ने वैकुंठ भवन में सुन ली। इतनी जोर से रोई
कि वो लक्ष्मी जी ने उनकी रोने की आवाज सुन ली। जब रोने की आवाज सुन ली वैकुंठ भवन में, तब लक्ष्मी ने उत्मन्न होकर विष्णु जी से प्रार्थना की कि लक्ष्मी बोली कि हे स्वामी, मेरी ज्येष्ठी बहन भर्ता को छोड़ने से दुखित है। भर्ता उसको छोड़ करके कहीं चले गए हैं और उससे वो दुखी है। अतः हे दयालो, यदि मैं तुम्हारी प्यारी हूँ तो तुम मुझसे धीरज देने के लिए जाओ। सूर्य जी बोले, निरंतर कृपा निधि विष्णु अलक्ष्मी सहित वहां गए और उस अलक्ष्मी को धीरज देते हुए भगवान बोले कि विष्णु बोले कि हे अलक्ष्मी, तुम पीपल के मूल के आश्रय में सदा स्थित रहो। ऊपर पीपल का जो पेड़ है उसके मूल में आप सदा स्थित रहो, यहीं पर सदा स्थित रहो। तो अलक्ष्मी धीरज देते हुए बोले कि आप यहीं पे आश्रम में सदा रत रहो एवं यह निश्चित के अंश से उत्पन्न है, यह निश्चित ही मेरे अंश से उत्पन्न है। विष्णु भगवान पीपल में उत्पन्न मान के मेरे अंश से उत्पन्न है, आप यहीं पर रहो। इसलिए मैंने तुमको बसने के लिए यह स्थान दिया है। प्रति वर्ष जो तुम्हारा पूजन करेंगे उनके यहाँ तुम्हारी छोटी बहन अर्थात अलक्ष्मी स्थित होकर रहेगी। जब इतने दीपावली से और पूर्णमासी तक बड़ी भारी दीपक जलते हैं। क्यों जलते हैं? इसीलिए जलते हैं क्यों विष्णु भगवान पूर्णमासी जो आती है और 15 दिन तक जो रहते हैं, ये 15 दिन तक दीपदान का महत्व जो शुक्ल पक्ष बताया। वैसे तो पूरा कार्तिक का महीना है, जो शुक्ल पक्ष का जो महीना हो जाता है अंधेरा होने को उजेला, तो जो उजेले का जो महीना होता है ये 15 दिन का, इसमें और जो 15 दिन में नहीं आ पाते वो 15 दिन में इसमें आ जाने का उनका पूर्ण हो जाता है। और वो 15 दिन भी नहीं आ पाते तो 5 दिन आ जाए एकादशी से लास्ट तक, तो उनका भी भगवान पूर्ण करता है। तो अलक्ष्मी स्थित होकर रहेगी और स्त्रियों द्वारा नाना प्रकार की भेंट लेकर तुम सदा पूजने योग्य होगे। जो दीपक जलते हैं कोई 365 का जलाता है, कोई एक जलाता है, कोई 5 दिन के जलाता है, कोई पूरे महीने भर के जलाता है। क्यों? पीपल के नीचे भगवान विष्णु और अलक्ष्मी का वास है। मान के आपको अब मेरी प्रीति से ही आपको भी सब देखेंगे। जब तक आपका पूजन नहीं करेंगे तो उनका भी पूजन पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो पुष्प गंध आदि द्वारा जो तुम्हारा पूजन करेंगे उन पर लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहेगी। तो सूर्य जी बोले, कृष्ण और सत्यभामा तथा नारद और पृथु का संवाद कहा कि जो तुमने पूछना चाहो सो मैं विस्तार से कहूं। उसका यह वचन सुनते ही ऋषि बोले कि मंदार हास्य करने लगे और उन्होंने आपस में कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठ गए। फिर शांत मन होकर सब बद्रीवन को दर्शन को चले गए। ये पूर्ण कथा आज हो रही है। आज पूर्ण कथा, कल सत्यनारायण कथा होगी। कार्तिक मास पूर्ण हो गया, इसमें 29 अध्याय होते हैं और 29 आज पूर्ण हो जाएंगे। फिर कल सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण कथा में और भंडारा, उसके बाद भंडारा। पहले हवन होगा, कथा होगी, पहले फेरी होगी, पहले फेरी के बाद हवन होगा, कथा होगी, कथा के बाद फिर हवन होगा, हवन के बाद फिर भंडारा। तो मेरा मतलब यही है कि जिन्होंने जैसे भी भगवान की कथा सुनी उसके निमित्त से कहते हैं कोई पूजा पाठ कराओ, 5 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का, 11 दिन का, और ये पूरा 1 महीने का अनुष्ठान है। समझो ये तुम्हारा पाठ है 1 महीने का। अब उसमें अगर हवन ना हो, हवन की आहुति ना करे तो वो काम पूर्ण नहीं माना जाता। पूर्ण काम माना जाता है जब हवन हो जाए, उसका भोग लग जाए और भंडारा वितरण हो जाए। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमें ये काम, कल का जो काम है समय निकाल के कैसे भी कल का काम हो रहा है, फिर आप परसों से आपकी इच्छा करो तो करो, तो जय श्री राम। और मेरा मतलब यही है कल के लिए हवन में जितने भी कोई भी हवन की पूजा पाठ की सामग्री जो होती है वो 200 रुपए के लगभग एक आदमी के मठ में आई है, जिसमें हवन घी आपका सारा सामान उसी में रहता है। तो 200 रुपये पंडित जी को जमा कराएं। बात रही भंडारे की,
भंडारे में जो आपकी इच्छा हो वो अपना लिखा दें कि हमारी तरफ से पंडित जी ये है। जबरदस्ती किसी से नहीं है, जो मन हो और जो ज्यादा से ज्यादा मन में श्रद्धा भाव रखें। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती हो रही हो कि नहीं जी आप इतने दो जी, आपका मन है देना है तो दो, नहीं तो जय श्री राम, कोई ऐसी बात नहीं, पर देना भाव से, जिससे आपको भी लगे और उसे खाने वाले को भी लगे। तो मेरा मतलब यही है कि पहले कथा के बाद फिर यहाँ पे हवन होगा तुरंत 7 बजे का समय रहेगा हवन का, और आधा पौना घंटा तो लग ही जाएगा, 7:45 बज जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा है आपको कल भी हवन में सम्मिलित होना है, तैयारी सब यहाँ पे हो जाएगी। तो मेरा मतलब यही है कि ये देखो हम और आपका कोई सौभाग्य है जो यहाँ बैठ कर कथा सुन रहे हैं भगवान के मंदिर में, क्योंकि नहीं तो कितनी जनता है, कितनी जनता नहीं है और कितने दुखी हैं। आप ये सोच रहे होंगे बड़े बड़े पैसे वाले बड़े सुखी हैं, कोई सुखी नहीं, उनको उठा नहीं जा रहा है, सुबह उनको उठा नहीं जा रहा, कैसे उठे, कैसे जाए, कैसे करें। आप भी ये सोचते होंगे बड़े पैसे वाले बड़े मोटे आदमी है, गाड़ी में घूम रहे, अरे नौकर उठा के रख रहा है, कोई सुखी नहीं है। जो डेली मांस काट रहा है ना वो भी सुखी नहीं है। कल हमारे पास एक ऐसे आदमी आए जो दाना डालता है डेली कबूतरों को डेली दाना डालता है, और उसका बिजनेस क्या है, मुर्गे काट के बेचने का, और वो क्या करता है डेली कबूतरों को दाना डालता है। तो उसके मन में भाव आया पंडित जी कैसे मेरे को इस जंजाल से छुड़वाओ कि मैं ये मुर्गा ना काटा, क्यों ये तो मैं डाल रहा हूँ दाना और वह काट रहा हूँ, इससे क्या फायदा होगा। उसने बोला कैसे भी मेरी ये जंजाल से छुड़वाओ, ये काम मेरा ना हो। उसके मन में बहुत दिन से चल रहा है, 2 साल उसके बिजनेस में हुआ, बड़ा बिजनेस है, छोटा मोटा बिजनेस भी नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बैंकर चले हुए कई। लेकिन एक बात हमको उन्होंने जब बताया ना तो हमने कहा वो ठीक है, लेकिन उन्होंने नॉन और वेज दोनों खोल रखे हैं। हमने कहा ऐसा है नॉन को नॉन ही खिलाना, वेज को वेज ही खिलाना, ऐसा मत कर देना, उसमें मिक्स कर देना। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पंडित जी भरकर कई बार चमचा उसमें भी डाल देते और उसमें भी डाल देते, उसकी आंखों में आंसू आ गए। पंडित जी करूँ क्या मैं, अगर मैं खड़ा होता हूँ तो ऐसा नहीं होने देता, लेकिन बनकर से क्या कर सकते हैं, जल्दी में सॉरी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। तो इसलिए इतना परेशान आदमी है कि वो रोने लगा, और बहुत बड़े बड़े का पैसे। पंडित जी कैसे भी मेरे को इस जंजाल से छुड़ाओ, तो अब वो धीरे धीरे उसको बंद करने वाला है, और कह रहा वेज ही खोलूंगा, नॉन वेज नहीं करता। कह रहा पंडित जी मैं डेली डालता हूँ, बताओ, और ऐसा नहीं थोड़ा 1 कुंटल डेली दाना डालता है, 1 कुंटल 1 बोरी 2 बोरी होती है 50-50 किलो वाली, वो डेली दाना डालता है। और ऐसा नहीं चलेगा, 1 कुंटल चना कितने का आएगा बताओ, वो डेली डालता है। और रात को सोता नहीं, मन में ये विचार होता है उसको कि हम किसी जानवर को काटा, वो भी तो एक इंसान है किसी का, रात को नींद नहीं आती है उसे, गोली खा के निकला रही है। तो मेरा मतलब है आप सब लोग उनसे बहुत बढ़िया है, भगवान की कृपा है कि ठाकुर जी आपसे कोई ऐसे कर्म तो नहीं करा रहा, कोई भगवान का नाम लेके उठ के आता रहे अपने मंदिर तक, वो मंदिर तक भी नहीं जा पा रहे। पंडित जी रात भर जगते, सुबह मन होता है तो नींद नहीं खुलती है, सुबह नींद आ जाती, इसलिए दर्शन के नहीं हो रहे। और आपके आसपास का ये नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना परेशान है बहुत ज्यादा, बहुत उसने दान पुण्य इतना कर दिया बहुत, लेकिन मन नहीं मान रहा, उसको बंद करना चाहता है कैसे। पंडित जी पुराना बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत उच्च लेवल का बिजनेस है, लेकिन मेरे को घटना होती है, 2 भाई है, वो एक भाई कहता है चलने दो, एक भाई मना करता है, मैं नहीं करूँगा भाई, लेकिन मन नहीं मानता, कह रहा मैं नहीं करूँगा। पंडित मन वो बड़े बड़े साधुओं के पास में होके आ गया, उनसे भी पूछा उन्होंने भी यही दिया कि जीव हत्या का कितना भी दान कर लो, जब तक जीव हत्या बंद नहीं करोगे, जब तक कोई फल उसका नहीं। इसलिए आचरण को शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो, भोजन को शुद्ध करो, अपने को शुद्ध करो, बातचीतों को शुद्ध करो,
तो जब जाके पवित्र आदमी होता है। ऐसा थोड़ी है कि वैसे ही हो गए पवित्र आदमी। पहले आचरण शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, खान पीन शुद्ध होगा, जब भगवान को किसी की सुनेंगे। अब हम करते रहे उनके काम, भगवान हमारी सुन ले, ऐसे थोड़ी हो गया, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। वो भी तो किसी का जीव है। जब तक जो बिना जवान का होता है उसको दान करने का बहुत उत्तम फल होता है। बिना जवान का मतलब वो बोल नहीं सकता। हम आप तो बोल सकते हैं, लेकिन जो बोलता नहीं, बिना जीव वाला, जिसके पता ही नहीं इसको भूख लगी है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बेजवान को और वो कहते हैं तुमसे कुछ भी कर दो उसके साथ, लेकिन भगवान सब देखता है। एक दिन ऐसा वो आता है, ऐसे ऐसे कैंसर और वो हो जाते हैं, उनको फिर कहीं भी जगह नहीं होती। वो पैसा भी अच्छा नहीं लगता। कोई कहेगा तुमने आ जाओ बस करोड़ रुपए मिलेंगे, नहीं जाएगा, कहने दो भैया नहीं लेगा। ऐसे समय आ जाता है। स्वास्थ्य नहीं है शरीर, गाड़ी होते होते मर जाते हैं, शीशा तक भी नहीं खोलते, शीशा भी नहीं खुलेगा। जो समय जो आता है शीशा भी नहीं खुलता है, उस समय शीशा को कोई खोलने वाला हो ऐसा भी नहीं होता। ऐसा समय आ जाता है। अभी लग रहा है कि पाप कर लो, लेकिन पाप करके भी शीशा भी नहीं खुलते। भगवान ठाकुर जी से जब तक करो ठीक है, लेकिन फिर समय आने पर बड़े उसकी भी जब आवाज नहीं होती लाठी में, उसको भी बहुत फटाक से ना कर देना है। और ऐसे ऐसे वो है कितना भी कर लो, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रही, लोगों के समझ में नहीं आ रही। जब चोट खा जाता है जब समझ में आता है। तो कल भंडारा और तुम्हारा हवन और फेरी कल लास्ट में हो गया। कल हमारा शुक्रवार का दिन है। कल सभी लोग शांति से हवन करें, पूजा करें, पहले सत्यनारायण कथा सुनेंगे, पंचामृत का प्रसाद कल इनके यहाँ से है, इनके यहाँ से कल पंचामृत का प्रसाद बनेगा। अगर कोई और भी सम्मिलित होना चाहे तो उसी में डाल सकते हैं। पंजीरी भुनी हुई और पंचामृत का प्रसाद सुबह। उसके बाद में फिर आपका हवन तुरंत भंडारा। तो थोड़ा देर में अगर पूजा करना चाहे, कोई भजन करना चाहे तो दिन में कर सकते हैं। 12-1 बजे तक भंडारा होगा, तो उसमें आप पूजा पाठ अपना भजन कीर्तन करना चाहे दिन में कर सकते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण